अब हम देखो यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट नंबर सम। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने पहले ही बोला कि हमारे पास एक फार्मूला है nth टर्म का, nवें पद का फार्मूला a + n-1d, ठीक है ना, ऐसे बोलते आना चाहिए आपको। तो उस फार्मूले में 4 चीजें होती है d, n और n। तो हमने बोला 3 मान हमको दे दो, चौथा मान हमसे ले लो, ये उसमें डायलॉग है। तो यहाँ उसने बोला a आपके पास है, d आपके पास है और n है, बचा क्या n। तो n निकालेंगे हम। पहला सम कैसा करेंगे, इधर ध्यान से देखिए, इधर फर्स्ट वाला सम है, जिसको फाइंड करना उसको पहले लिखेंगे a + n = a + n-1d। ये फार्मूला हमको आता है। अब ये बताइए a कितना है यहाँ पर 7, n कितना है 8 और d कितना है 3 है। इसके बाद 8 में से 1 गया, कितना हुआ 7, 8 में से गया 7, 7 × 21, 21 और 7 कितने हो गए 28। तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, कितना आया है 28। सेकेंड वाला सम देखिए आप सभी लोग, समझ में आ गया आपको। ये फार्मूला इसी के लिए बना है कि 3 मान हमको दे दो, 3 वैल्यू हमको दे दो, 4th वैल्यू हमसे ले लो। तो हम किसको निकाला अभी n। अब हम क्या फाइंड करेंगे d। अब एक बात ध्यान रखना कि जिसको फाइंड करना वो वाला पोर्शन पहले लिखना। हम फार्मूले घुमा सकते, घुमाना हमारे हाथ में। तो हम क्या करेंगे, पहले किसको लिखेंगे बताओ, इस वाले पोर्शन को। क्या लिखेंगे a+। अब स्टूडेंट पूछता है सर इसको पहले क्यों लिखा, जिसको फाइंड करना है, जिसको ज्ञात करना है वो पहले, और जो दिया है n हमको गिवन है उसको बाद में लिखो। तो अब हमको क्या निकालना है d। चलो बताइए आप, सेकंड वाले सम पे नजर रखो। a कितना है यहाँ पर -18, n कितना है 10 और d कितना है मालूम नहीं है हमको, और n कितना है 0 है। यहाँ देख के मान रख दिए सबके। अब यहाँ पर -18, इधर कितना हो गया 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9d = 0। अब ये इधर कौन है, कुछ भी नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है। हमको d की वैल्यू निकालना है, तो साइड में है तो धक्का मार दो, धक्का मारने से क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, इंसल्ट हो जाती है। माइनस है तो क्या हो गया प्लस, 9 × 2 = 18, d कितना आ गया है, चलो बता दो कैसे हुआ, 18/9, 9 दूनी 18। तो d बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो सेकंड का आंसर 2। पहले में क्या आया था अपना आंसर, पहले में अपना आंसर आया है 28, दूसरे में अपना आंसर आया है 2। चलो 2 सम हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड वाले सम। तो यहाँ पर डायलॉग एक ही है, कोई से भी 3 मान हमको दे दो, चौथा मान हमसे ले लो। तो अभी हमने ज्ञात करना सीखा n, यहाँ पर ज्ञात करना सीखा d। अब हमसे पूछा जा रहा है a। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि थर्ड नंबर सम क्या होगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको निकालना है इस बार a। और मैंने पहले ही बोला कि जिसको फाइंड करना है उसको पहले लिखना है, ठीक है। किसको पहले लिखेंगे, a + n-1d = n, ठीक है ना। n हमको दिया है, गिवन है, जो दिया वो बाद में आना चाहिए, जिसको ज्ञात करना उसको पहले आना चाहिए। तो फार्मूले को हम घुमा सकते हैं, बताया था मैं आपको कि फार्मूले को हम घुमा सकते हैं। बताइए a तो हमको फाइंड करना है, n कितना है यहाँ पर 18 है। d कितना है यहाँ पर -3, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करना चाहिए। और n कितना है -5। बोले सर क्या करा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पर। अभी तो मैंने मान रखे, समझने की बारी तो अब आएगी, ठीक है। तो कितना होगा a + 7, ये 17 हो जाएगा, 17 × 3 = 51। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस माइनस की टक्कर होगी पापा और मम्मी की, कौन जीतेगा, मम्मी। प्लस माइनस, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51। चलो डायलॉग बोलो, साइड में है तो धक्का मार दो, धक्का मारने से क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ऋण हो तो धन हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। कितना हो गया भैया 5 इसको दे रहा है अपने को, तो 46। तो a का मान हमारे पास आ चुका है 46, ठीक है। अब नेक्स्ट सम में क्या करना है अपने को,
एन फाइंड करना। तो अब देखते हैं 4 नंबर सम में हमको फाइंड करना है एन, तो ये वाला पोर्शन पहले आएगा, एन गिवन है तो दिया है तो बाद में आएगा। अब ए अपने पास है -18.9, एन हमारे पास नहीं है, डी कितना है ये देख लो आप 2.5 और एन कितना है 3.6। अब कहीं बच्चे इस सम को करने में उनको प्रॉब्लम आती, बोले सर ये पॉइंट वाला सम ये तो आएगा नहीं। अरे पॉइंट हमको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, पॉइंट को हटाने में तो हम एक्सपर्ट है। दशमलव को ध्यान में रख के मत देके सम को, अपने मेथड को मत छोड़ो, सवाल कुछ भी हो सबसे पहले क्या करो आप इसको अंदर ही पहुंचा सकते हैं, पर फालतू पॉइंट वाला बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको पहले इधर पहुंचा देंगे। साइड में है तो धक्का मार दो तो ये हो जाएगा 3.6, माइनस वाला उधर का ऋण वाला क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 9 है ना सॉरी 18.9। इसके बाद 18 इसको प्लस करो, 9 और 6 कितने हो गए बताइए 15, बचेगा 1 यहाँ पर। 18 और 3 कितने होते हैं 21, 22 हो गया, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो 2.5 है ये कहाँ आएगा अपॉन में आएगा, समझ में आ गया कहाँ आ गया अपॉन में। इसको प्लस कर दिया, इसको कहाँ फेंक दिया अपॉन में, क्योंकि हमको एन की वैल्यू निकालना है। साइड में है तो धक्का मार दो, लिपट ही जाए तो नीचे फेंक दो, प्लस माइनस वाला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और गुणे वाला भाग में जाएगा, इनटू वाला डिवाइड में जाएगा। अब पॉइंट दिक्कत देगा ही नहीं, क्यों नहीं देगा, इसका पॉइंट क्या हो गया कैंसिल हो गया। 25 नमा 225 याद रख लेना टेबल, 25 9 जा 225, तो कितना हो गया 9, तो n इक्वल टू कितना हो गया, साइड में है तो धक्का मार दो n इक्वल टू 10 हो गया। ऐसे कैसे नोट कर लो आप, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है वो है 10। लास्ट वाले सब में हमको n निकालना, और n हमने किस में निकाला था फर्स्ट वाले सब में हम निकाल चुके हैं। बच्चा हो तो सर ये पॉइंट वाला सम है, तो पॉइंट वाला है तो क्या प्रॉब्लम, मेथड तो वही लगेगी ना। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला सम, लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ नंबर सम में हम देखते हैं क्या है इसमें हमको फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है अपने को n, तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। देखिए a कितना है यहाँ पर 3.5, n कितना अपने पास, अच्छा ये 105 है ना, क्योंकि n कभी पॉइंट में हो नहीं सकता। b कितना है यहाँ पर 0, अरे 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लो, a कितना है 3.5, n कितना है 105, 105 है, -1 और d है 0, तो ये 0 हो गया, तो इस पूरे क्या कर देगा 0 ही कर देगा, और 0 प्लस करने से कुछ होएगा जाएगा नहीं, वही का वही आएगा। लेट्स से आंसर कितना आ गया 3.5, दैट्स आंसर। चलो अब हम सेकंड नंबर सम पे चलते हैं, पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर सम दिया एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड नंबर सम, इसमें कितने ऑप्शन दिए गए अपने पर 4 दिए गए। यहाँ पर एपी क्या दी पहले नोट कर लेते हैं अपन, एपी अपने को दी गई है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो क्या दिया है बताओ, एपी कितनी है 10 है 7 है और 4 है, एपी अपने पास है यहाँ पर। अब हमको बताना इसका 30 टर्म कौन सा होगा, कौन सा था 30वां पद हमको फाइंड करना कि 30 टर्म्स कौन सा होगा, 30th टर्म सॉरी 30 टर्म कौन सा होगा, 30वां पद हमको याद करना है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, देखा सभी ने। अब यहाँ पर बताइए a कितना है, सबसे पहले बताओ a कितना है 10 है फर्स्ट टर्म। ये बताइए d कितना है नहीं 3 नहीं है, -3 हो रहा, माइनस कम होते जा रहा, 10 में से 3 गया तो कितना हुआ 7, 7 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 4, तो यहाँ पर d कितना अपने पास, यहाँ पर d है अपने पास -3, तो जरा बता देते कैसे आया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देख लो, आ जाएगा -3, और n कितना है 30 है, तो बचा क्या
हमको फाइंड करना an यानी कि A30। कौन सा टर्म निकालना अपने को? 30 टर्म। फर्स्ट टर्म होता तो 1 आता, सेकंड होता तो 2 आता, तीसरा पद है तो क्या आएगा? 30। तो आप देखिए ध्यान से, फार्मूला लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। बताइए a कितना है? 10 है, n कितना है? 30 है, और d कितना है? माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करते हैं। 30 में से 1 गया तो 29 हो जाए, 29 में इनका रिश्ता गुणे का है, इंटू का। तो ये हो गया 10, 3 27, 3 6 7 8, कितने हो गए? -77। कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन देखिए उसमें आप, -77 दिया है सी। ये कौन डी बोल रहा था? बुद्धिमान। चलो समझ में आ गया सभी को? हमको कौन सा टर्म निकालना था यहाँ पर? 30 टर्म निकालना था। तीसरा पद याद करना था, हमने वो तीसरा पद याद कर लिया, वो है -77। अब हम पढ़ रहे हैं, ये कौन था? सेकंड का फर्स्ट नंबर सम है ना। एक्सरसाइज 5.2 का दूसरे नंबर क्वेश्चन है। इसमें समांतर श्रेणी एपी दी गई है जिसका आपको 11वां पद बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहला पद क्या है? -3d निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। तो क्या होगा? इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया? 5/2। इसका एलसीएम कर देंगे, 2 2 जा 4 और 1 5/2। और n कितना बोला उसने? 11। हमको निकालना है 11 टर्म, a11 फाइंड करना। तो फार्मूला क्या है? n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। कौन सा टर्म निकाल रहे हैं? 11वां पद निकाल रहे हैं। a कितना है यहाँ पर? -3 है, n है 11 माइनस 1 और d कितना है? 5/2। तो ये हो गया -3, ये हो गया 10 इंटू 5/2। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया? -3 प्लस 25, तो हो गया 22। कौन सा आंसर आ चुका अपना? बी वाला ऑप्शन आ चुका, दैट्स आंसर। तो इस तरह से हमने 11 पद बड़ी आसानी से याद कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद चलिए नोट कर लीजिए, चलते आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा पद 78 होगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा निकालने में बहुत टाइम लगना, ऑब्जेक्टिव हो तो निकाल भी सकते हैं ऐसा, परंतु फार्मूले से तेजी से हो जाएगा ना। फार्मूला है हमारे पास, तो सॉल्यूशन करते स्टार्ट करो। लिखिए, साथ में लिखते रहिए सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर एपी लिख लेते जो हमको दी हुई, ठीक है ना। क्या करते हैं? गिवन डेट करके एपी को पहले कॉपी कर लेते हैं। एपी नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 8 13 और कहाँ तक जाएगा? 78 तक। ये टर्म पता लगाना है हमको कौन सा है, 78 वाला, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म में क्या है यहाँ पर बताइए? ए कितना है? 3 है। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, कितने का डिफरेंस है? 5 का। और लास्ट टर्म एन कितना है? 78। हमको पता लगाना क्या है? एन हमको पता लगाना है। तो फार्मूला हमको मालूम है, फार्मूला लिख दो यहाँ पर। फार्मूला यानी सूत्र हमको मालूम है। फार्मूला उल्टा लिखना, जिसको फाइंड करना उसको पहले लिखना, और जो गिवन है उसको बाद में। तो गिवन हमको एन है, इसको बाद में लिखेंगे। ए प्लस एन माइनस 1d एन। इसमें का सम हम पहले कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर बताइए ए कितना है? 3 है। एन हमको मालूम नहीं है और डी है हमारे पास 5 और एन है 78। अब इसका इंटू कर देते अंदर। चलो क्या हो जाएगा? पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, होगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। अब यहाँ पर माइनस का 5 पहले मामा से मिला, फिर मामी से 5n माइनस 5 माइनस का 5 है, और यहाँ पर +3 दे दिए, कितना बच गया? माइनस का 2 बच गया। साइड में है तो धक्का मारो। बोले धक्का क्यों मार रहे? एन वाले को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 5n इक्वल टू कितना हो गया? 80 आ जाएंगे ना। 78 और 2 कितने होते हैं? 80। तो हो गया 5n बराबर 80। तो n बराबर 80/5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। कितना आ गया n इक्वल टू? इसका मतलब है कि यहाँ पर 16वां पद 78 होगा।
तो अगर मान लो हम 5 यहाँ जोड़कर इस सम को करते तो 16 टर्म तक जाना था अपने को, तब जाके n अपने को मालूम पड़ जाता कि 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5th का फर्स्ट नंबर सम, इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा विच टर्म, ठीक है ना, इसका कौन सा टर्म, ठीक है ना, 205 होगा, 205 होगा, ये हमको बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला जा रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना। इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है, n पूछा जा रहा है भाई कितने टर्म होंगे कि ये 205 हो जाएगा। तो हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 और कितने होते हैं 13 कितने हो जाएंगे 6, फिर 6 कितने हो गए 19, फिर 6 कितने हो जाएंगे 25, फिर 6 कितने 31, कहाँ तक जाएंगे 205 तक जाएंगे। फिर उनको काउंट कर लेंगे, उनको गिन लेंगे, अपने को n मिल जाएगा। परंतु इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम इसको 10 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा क्यों करेंगे हम, माइंड गेम, मैथ्स पढ़ना ही मतलब होता है माइंड लगाना होता है। तो सबसे पहले तो भाई हमारी क्या आदत है, जो भी एपी दी है उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, समांतर श्रेणी, उसको कॉपी कर लेते, ये हमारी पहचान है। हम पहले सम को सामने रख देते ताकि कोई बच्चा, गरीब बच्चा बुक नहीं लाया तो उसका भी काम बन जाए। कितना भी समझा लो है ना, गरीबी छोड़ते नहीं बच्चे, बुक लाते नहीं होंगे। तो ए कितना है यहाँ पर 7 है। डी कैसे निकालेंगे मालूम है आपको, डिफरेंस ही बोलते हैं इसको, अंतर बोलते, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। कितना बच गया बताइए 6, यानी कि 6 प्लस हो रहा होगा, मालूम था ना पहले कि 6 का अंतर चल रहा है, हमको मालूम था। और लास्ट टर्म है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद क्या होता है एन, कितना दिया 205। बोलो सर कैसे मालूम पड़ता है एन है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एपी ये होती है A1 A2 A3 और लास्ट में कौन होता है एन, तो एन ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपने सभी ने नोट कर लिया, ये क्या क्या आ चुका, ए आ चुका, डी आ चुका और एन आ चुका, बचा कौन एन। तो 3 मान हमको दे दो, चौथा मान हमसे ले लो फ्री फोकट में। ए कितना है 7, एन हमको मालूम नहीं है, डी कितना है 6 और एन है 205। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपको। अब यहाँ पर पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से मिलेगा, तो 7 + 6n - 6 = 205। अब ये बताए 7 में से कितना माइनस करेंगे 6, कितना बच जाएगा 1। यहाँ तक आए कि सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। बोले क्या डायलॉग, एक बात ध्यान रखना, ये इक्वल जरा सीध में ही चलना चाहिए, घोड़े वाली स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक के नीचे एक, गधे वाली स्टेप नहीं कि इधर उधर भाग रहे हो। देखो ध्यान से, साइड में है तो धक्का मार दो। बोले धक्का क्यों मार रहे हो, एन वाले को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। धक्का मार दिया इसको हमने, साइड में धक्का मार दिया। धक्का मारने से क्या होता है, साइन इंसल्ट हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो 6n = कितना हो गया बताइए, 6n = हो गया 204। साइड में धक्का मार दो और लिपट ही जाए तो कहाँ फेंकोगे, मान लो गले में सांप लिपट जाए तो नीचे फेंक देना। 6 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम जा रहा है देख लो, 6 × 18, 6 × 3 = 18, बचाया 2, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24। कौन सा टर्म 34 टर्म होगा, 205 205 205। समझ में आ गया आपको। तो हम भैया अगर मान लो जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते तो 34 नंबर तक जाना पड़ता अपने, 1 2 3, तो बहुत टाइम लगता, हमने आसानी से कर लिया, ठीक है ना। क्या है, सिंपल तो है, सबकी वैल्यू पुट अप कर दी, एन अपने आप फाइंड हो गया, कोई बहुत बड़े नंबर तो आने। अब यहाँ कई बच्चे का 10th पढ़ते डिवाइड में प्रॉब्लम आती है, तो उनको जरा डिवाइड समझा दो तो खुश हो जाते हैं। देखा होगा आपने कभी ऐसा। चलो इधर लिखते हैं ना, जब तक बच्चे कॉपी कर रहे हैं। 204 में डिवाइड करेंगे 6 का, 6 × 18, कितना बच गया 2, 6 × 24, कितना आ गया 34, ये आ गया 34। डेट्स आंसर। चलो नेक्स्ट सेकंड सम कीजिए फटाफट, जल्दी दिया आपको 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सम है ना, इसमें
वही करना जो अभी हमने किया था इससे पहले लास्ट सम में जो किया था। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 18 है, बहुत बढ़िया नंबर दिखाई दिया हमको, पर यहाँ देखा तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गए, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका इससे इनटू करेंगे, गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 15 दूनी 30 और 1 31। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो एपी हमारी आदत है, हम एपी को छाप लेते लिख लेते हैं। क्या है 18 15 1/15 एंड हाफ बोलते इसको ना 30, और ये हो गया -47। कोई डाउट तो नहीं? चलो बताओ फर्स्ट टर्म में क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 18 है। डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे हम, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। चलो यहीं से कर लेते हैं, कितना हो जाए बताओ। 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2, 15 2 जा 30 एंड 31/2 -18। अब ये ही नहीं आता बच्चों 10th में, ऐसे कैसे नहीं आता, इसका इससे इनटू कर दो, कितना हो गया 18 दूनी 36, 31 में से 36 गया, कितना बचा। सोच को बढ़ाओ, छुलो आसमान, जीत लो दुनिया। 18 दूनी 36, 36, 31, कितने बच गए, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, -5/2। कोई डाउट तो नहीं? डायरेक्ट कौन सा बोला मैंने, सोच को बढ़ाओ, छुलो आसमान, जीत लो दुनिया। ऐसा कब बोलता है, जब मैं स्टेप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टर्म कितना दिया 47, बचा कौन n। कोई डाउट तो नहीं आपको? अब हम फार्मूला लिख के वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर लेके जगह अच्छी मिल गई अपने को। समझ आ गया सभी को? पूछना क्या, किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं होगा डाउट, चलो गुड। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फिर से अपना फार्मूला है इसे हमको मालूम। क्या लिखेंगे, किसको पहले लिखना हमको, फाइंड क्या करना है n। तो n वाले पोर्शन को पहले लिखो, a + n - 1 d = n। ये फार्मूला हमारे माइंड में बंद है। इसके बाद बताइए a कितना है यहाँ पर, a है 18, रेड कलर नहीं जमेगा। n कितना है मालूम नहीं, d कितना है, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करते हैं, लास्ट टर्म में -47। ठीक है, अब क्या करना अपने को, इसको उधर पहुंचा दो। अपॉन वाला समय जरा सोच समझ के चलना है, स्टेप समझते आगे बढ़ना है। कितना हो गया, +18 उधर गया, क्या हो गया -18, n - 1 -5/2। चलो 7 और 8 कितने होते, 50, 5 और 1 6, 65 हो गया। अब इसको उधर फेंक दो, नीचे वाले को ऊपर फेंको, ऊपर वाले को नीचे फेंको। फेंकने में तो हम इनटू वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला इनटू में जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2/5। n को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 5 से कैंसिल हो रहा है, देखो इधर 5 × 5 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 दूनी कितना हो गया यहाँ पर, 13 दूनी हो गया 26। साइड में है तो धक्का मार दो, 10 = कितना हो गया 27। डेट्स आंसर। समझ में आ गया आपको? इसको ऐसे फेंक देना, 5 से कैंसिल कर दो, इसका इनटू करके इसको धक्का मार दो, 26 और 1 हो गया 27। तो इस टाइप से सब बहुत इजी रहा। देखते हैं नेक्स्ट सम कैसे हो गया। यहाँ पर हमको बताना है, जांच करना है, ज्ञात करना है, पता लगाना है कि ये जो -150 है ये इस एपी का कोई टर्म है क्या। तो ये जरूर आगे जा रहा है, ये टर्म का होना चाहिए। देखा जाए, मान लो सपोज करते हैं कि ऐसा है, 2 3 तक 3 टर्म दे काफी होता है ना। अब हमको देखना है कि वास्तव में इसका टर्म है क्या, ये पता लगाना है। तो ये पता कैसे लगाएंगे कि ये इसका टर्म है या नहीं। तो हम क्या करें, मान लेते हैं इसका टर्म है, सपोज करते हैं इसका टर्म है, और n फाइंड कर लेंगे। अगर n सही आ जाए मतलब हमारा सम सही है। अगर ऐसा बोले कि ये इसका टर्म है क्या, पता लगा, तो बताओ a कितना होगा यहाँ पर 11, d कितना होगा 5 - 8 कर दो -3, लास्ट टर्म क्या है -150। ठीक है, बचा कौन n।
अगर n इसमें करेक्ट आ जाता है अपॉन में या पॉइंट पे नहीं आता है, मतलब सम इसका ये टर्म इसका ये पद होगा, अन्यथा अदरवाइज नहीं होगा। चलो बताइए a कितना है, 11 है, n हमको मालूम नहीं है, d कितना है -3, और माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। n कितना -150। आप देखिए, चलो इसका n2 कर देते हैं अंदर, पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, माइनस माइनस प्लस -150, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 और ये क्या है 3, कितने हो गए 11 और 3 14 14। अब डायलॉग शुरू, सवाल खत्म मान लो, ऐसे बोले कहाँ खत्म हुआ सर, हो गया खत्म, साइड में है तो धक्का मार दो, लिपट ही जाए तो नीचे फेंक दो, तो क्या हो जाएगा 3n बराबर इक्वल टू, मैंने क्या बोला इक्वल जरा सीध में ही दिखना चाहिए ना, ज्यादा आड़ा तिरछा मत चलाना। ये हो गया -14 प्लस 14 उधर गया तो -14 हो गया। अब कितना हो गया बैलेंस कर लो यहाँ पर, ये 4 और ये 6 और ये 1, ये इवन आ गया, सम आ गया, और ये विषम है, मतलब ये इसका टर्म नहीं है क्योंकि n इसमें करेक्ट आने वाला नहीं। माइनस माइनस कैंसल, ये माइनस कैंसल नहीं भी करना, समझ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, देखना हो 164 में 3 का डिवाइड करना है, कितना आया बताइए, 3 5 जा 50, कितना बच गया 1, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, ये आ गया। मैंने तो पहले बोला था ये सम है और ये विषम में कटेगा ही नहीं। n करेक्ट आ रहा है क्या, n कितना है देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही, मिश्र भिन्न आ रही, कैसे 54 सही 2/3। अतः लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, therefore 150 is not a term of given AP। अतः हम कह सकते हैं कि जो ऋण 150 है -150 है, इसका टर्म नहीं है, इसका पद नहीं, क्योंकि n इसमें करेक्ट आया क्या, नहीं आया। n करेक्ट होता तो हम बोलते इसका टर्म है। ये सब हो गया, लास्ट टर्म लिख देना कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। क्या लिखना है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। अतः ऋण 150 दी गई AP का पद नहीं है। बोले क्यों नहीं, क्योंकि n करेक्ट आ रहा था, अगर होता हो तो, अगर इसका अगला टर्म होता बड़ा तो n करेक्ट होना चाहिए, समझ गया। चलो नेक्स्ट सम क्यों चलते, कॉपी कर लो, इसको नोट करते रहे साथ में आप लोग, है ना, वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको साथ में नोट भी करते रहना है, ताकि इससे आपको लगे कि आप स्टडी कर रहे हो मेरे साथ में। यहाँ पर 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें हमको 31st टर्म यानी कि 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि समांतर श्रेणी का 11वां पद यानी 11 टर्म 38 है और 16वां पद 73 है, यानी 2 तरह के टर्म दिए हमको, तो हमको बताना 31वां पद कौन सा होगा। तो कोई सा भी पद हम बता सकते हैं, शर्त है कि अपने पास एक तो ए होना चाहिए और एक डी होना चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। कौन सा पद याद करना हमको, 31वां पद। तो पहले जो जहां से दिया वहां शुरू करेंगे, पहले एक लाइन लिख लो, माना कि एपी का प्रथम पद किसको मानते हैं हम, ए, प्रथम पद क्या है ए, तथा सार्वांतर क्या मानेंगे, तथा सार्वांतर डी है, क्या बोलेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and D is the common difference, क्या बोलेंगे, common difference of N AP। तो देखो यहाँ पर पहली लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि प्रथम पद A है, AP का प्रथम पद A है और सार्वांतर D है। अब यहाँ शुरू करेंगे, कौन सा पद बोला उसने, 11 टर्म। कितना इजी समय आप बताता हूँ आपको, कौन सा टर्म दिया उसने, 11 टर्म, ऐसा लिखना, 11 टर्म दिया हुआ है 38, 11वां पद कितना दिया 38 दिया हुआ ना, तो 11वां है तो कितना लिखना चाहिए
एक कम कर दो, बताया था पहले मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d होता है, 11 माइनस 1 हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में जो बताया था मैंने, वीडियो जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ पर चीज़ समझाएगी, ध्यान से देखना। 11 बोले तो 10 लिख देना है, और यदि 16 बोले तो क्या लिख देना है, कितना दिया, 16 टर्म कितना दिया है 73, तो कितना हो जाएगा 15d = 73। इसके बाद तो ये सम कोई भी कर सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन विलोपन विधि में तो हम एक्सपर्ट है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हम कोई कर सकते हैं कि सम बताओ। पहले बड़ी इक्वेशन लिखो, फिर छोटी इक्वेशन लिखो। a और d यानी x और y के मान निकालते हैं बिल्कुल विलोपन विधि में, वैसे ही करना है। तो याद ना, 11 हो तो 10 कर देना, 16 हो तो 15 कर देना। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखना हो तो लिख सकते हो। पहले बड़ी इक्वेशन लिखो, फिर उससे क्या होता है, बोले ऐसा नहीं लिखे सर तो, अरे माइनस प्रॉब्लम से बच जाओगे आप। सेम आंसर कितना बच गया 5d। 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 5, 4 गए तो 3, 5 7 कितनी बार कट जाएगा ये 5 7 35। तो a d आ गया 7, d = 7। समझ में आ गया आपको? 5 7 35 कर दिया, d = 7 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट पे रख दो। क्या बोलेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बोले इंग्लिश से बताइए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब d की वैल्यू रखना है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली, 7 आ चुकी, और ये d की वैल्यू यहाँ रख देना है। विलोपन विधि मालूम है आपको, एलिमिनेशन वही है बिल्कुल। d की वैल्यू कितनी है बताइए, 7 = कितना 38 है। कितना हो गया 7 10 जा 70, साइड में है तो धक्का मार दो। तो धक्का मारने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। कितना होगा बताइए, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 4, तो बच जाएगा 3 - 32। सम यहाँ से खत्म नहीं हुआ अभी। अब उसने बोला है कि 31st टर्म 31वां पद हमको ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे नाउ। कौन सा टर्म निकाल रहे हैं हम, 31st यानी 31वां पद। 31 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 टर्म है ना, मतलब कि 1 माइनस हो जाएगा, a + n - 1d। 31 में समझ गया, 30 a कितना है 32 है ना, -32, और d कितना अपने पास 7 है। 7 3 जा 21, 7 3 21। अब 210 में से अपने को 32 को घटा देना है। कई बच्चे प्लस माइनस से बहुत मिस्टेक करते हैं। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7, इसको 11 माना तो 1 हो जाएगा। कितना आ चुका बताइए 178। दैट्स आंसर। कोई सा भी टर्म हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है, तो हमने 31वां पद बता दिया। नाउ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट हो, जब सम घूमता है तो क्या लिखते हैं, नाउ लिखते हैं। नाउ क्यों लिखते हैं, इसकी स्टोरी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। कोई डाउट हो आप तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। साथ में मैंने पहले बार बार बोल रहा हूँ, आपको पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करते रहिए, ठीक है ना। चलो आई होप। यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर सम में कि एक एपी में कितने टर्म है बताइए जाए। टोटल कितने टर्म बोले उसने, 50 टर्म है ना। तो गिवन डेट करके लिखना शुरू कर दो। गिवन डेट 8 नंबर सम। टर्म कितने दिए उसने, पदों की संख्या 50 है उसमें, ठीक है ना। थर्ड टर्म कितना बताइए, थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 12। तीसरा पद 12 दिया हुआ है, और दिया लास्ट टर्म दिया है 106। लास्ट टर्म क्या होता है n, कितना दिया है, कितना दिया है 106। तो फाइंड द 29th टर्म। अरे कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं हम तो। कौन सा टर्म पूछ लिया, A29 हमसे पूछा जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं, पढ़ लो सम को, आप ध्यान से पढ़ लो क्या बोला जा रहा है उसमें।
8 नंबर सम की बात करते हैं ना, तो इसमें बोला एक एपी में 50 पद है। एन कितने दिए? एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया? 12। और अंतिम पद किसको बोलते हैं? एन को। 106 है, इसका 29वां पद याद करना है। सम पढ़ ही रहे हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्या हो सकता है इसमें देखिए। सबसे पहले बताइए यहाँ पर थर्ड टर्म दिया है ना, और लास्ट टर्म भी दिया एन, तो एन कितना दिया है? 50 दिया। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन A3 से। A3 अगर है तो कितना हो जाएगा बताइए? 2D = 12। यही होगा ना? इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है? फर्स्ट बन गई। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन A+, चलो इधर से यूज करते जगह पर, A+ n - 1D = n। ये फार्मूला मालूम है आपको? यही तो चल रहा है अपना शुरू से फार्मूला। अब ये बताइए यहाँ पर a तो अपने पास है नहीं प्रथम पद, चलो n कितना दिया उसने? 50। और d कितना है डिफरेंस? वो भी नहीं मालूम हमको। n कितना दिया? 106 दिया। अब a + 49D, इसके बाद तो ये सम कोई भी कर सकता है। पूछो क्यों? विलोपन विधि हमको, एलिमिनेशन मेथड आती है, कोई रोक नहीं सकता हमको। देखो ये 2 इक्वेशन आ गई ना, क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों को सोल्व कर लो। ठीक है, इसके आगे बढ़ाते हैं हम। अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, तो इसको पहले लिख देंगे, लिख ही देते हैं। मैं उल्टा सीधा लिख लिया, समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 2 से। तो पहले बड़ी इक्वेशन को लिखना चाहिए, फिर छोटी इक्वेशन को लिख लो। कितना हो गया इधर? 12। कभी भी यहाँ लिखो तो यूनिट प्लेस के सामने यूनिट होना चाहिए, 10 प्लेस के सामने 10, और 100 के सामने 100, यानी इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई। माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर कितने बच गए इधर? 47। और इधर बच जाएगा अपना 6 में से 2 गया तो 494। कितने बार में जाना बताओ? 2 टाइम। तो डी कितना आ गया? 47 दूनी 94 होता है, 94 होता है। तो डी = 2 आ गया। आप डी का मान कहाँ रख देंगे बताइए? तो लिखिए सभी लोग, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लो इंग्लिश में, ऑन पुटिंग, क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलो फर्स्ट में रख रहे हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू भूलना मत। कितनी है डी की वैल्यू? 2 है। कितना? 2 2 जा 2 दूनी 4। साइड में तो धक्का मार दो, कितने आ गया? ए कितना आ गया बताइए? 8। चलो ए भी आ चुका हमारे पास और डी भी आ गया। कौन सा टर्म पूछा उसने हमसे? 29 टर्म पूछा है। तो वो बताना मुश्किल है क्या? नहीं, वो बताना बहुत ही आसान है। बोले कैसे सर? मेरे को तो नहीं आता। चलो देख लो तुम, कहाँ चलेगा अब नाव में। A29 हो तो हो जाता है A + 28D। A कितना है बता दो अपने पास? 8 है। 28 D कितना है? 2 है। 28 दूनी 56 होता है, 56 होता है। 56 और 8 क्या हो जाए? 64 डेट्स। अरे अगर हमारे पास A और D आ जाए तो कोई सा भी टर्म पूछे हम उसको बता सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना? क्या चाहिए हमको? A और D। अरे ये सम करने के लिए हमको केवल 2 इक्वेशन चाहिए थी, तो 2 इक्वेशन हमने बना ली है। इनके द्वारा एक इक्वेशन बन गई। ए हमको मालूम है डी है, एन कितना बोला उसमें? 50 पर 50 टर्म दिए थे। और एन मतलब ये यहाँ ए 50 टर्म है। कौन सा है? 106 है। तो ये लिख दिया एन की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आए, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, विलोपन विधि। यहाँ क्या लिख सकते लिखना हो तो? घटाने पर। क्या बोले इंग्लिश में? ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर आप लिख सकते हो।
ठीक है, तो नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.2 का 9 नंबर सम, इसमें हमको गिवन है, दिया है सम तो आपने पढ़ ही लिया होगा। उसमें बोला जा रहा है जो थर्ड टर्म, चौथा जो नहीं तीसरा जो पद है वो 4 है और 9वां जो पद है 9 टर्म -8 है। अब हमको बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, n = 0। तो सबसे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन को स्टडी करो, पढ़ के उसमें जो बोला जा रहा है उसको लिखना सीखो। पहली लाइन क्या आएगी, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। क्या बोलेंगे, माना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। क्या लिखोगे, माना कि AP का प्रथम पद है और सार्वंतर d, पहले हम लिख चुके सामने। और बोला थर्ड टर्म, अब थर्ड बोला ये तीसरा पद बोला तो क्या लिखते हैं हम बताइए, 2d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n माइनस और 1 कम हो जाता है, बताया था मैंने पहले ही। ये हो गई इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। 9 टर्म यदि बोला जा रहा है, 9 टर्म है तो कितना लिखेंगे अपन, 8d। कितना है, a + 8d, 1 कम करके लिखते हैं, मालूम है आपको। बस अब इन दोनों का हम सॉल्व करके क्या करेंगे बताइए, a और d पता लगा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड हमको आती है, a और d हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले बड़ी इक्वेशन लिख लेंगे, बाद में छोटी इक्वेशन लिख लेंगे। बोले ऐसा क्यों करते हो सर आप, तो हम उसको बताएंगे कि ऐसा करने से माइनस की प्रॉब्लम आती नहीं है बुद्धिमान। बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो आप तो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्लियर हो रहा अरीन? यस सर। इट्स क्लियर यस सर। इन योर माइंड। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाए बताओ, सेम। क्या बोलेंगे, सेम। इसको कैंसिल कर देंगे, a से a को, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 6d। और इधर कितना हो गया -12, 6 दूनी 12। सोच को बड़ा छूलो आसमान, जीत को दुनिया। डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 6 × 12, 6 दूनी 12। हो गया क्लियर। अब d का मान कहाँ रख देंगे बताओ, d का मान समीकरण इसमें रखेंगे। तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखना, ध्यान देना d की वैल्यू कितनी है भाई, 2 -2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। रख के दिखाओ क्या एक बार, चलो एक बार रख के दिखा देते हैं। किसकी वैल्यू रखी हमने, d की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देना। 2 2 जा कितना हो जाएगा बताइए, अब इधर चलते अपना काम हो जाएगा। चलो तो 2 2 जा 4 हो गया, a - 4 = 4 बराबर 4। साइड में है तो धक्का मारो, 4 + 4 तो a = कितना हो गया 8। स्टेप ऐसी होना चाहिए, एकदम सीधी दिखना चाहिए, आगे पीछे मत दिखना। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अपना काम बन गया। अब हम चलते हैं अपने जो उसने पूछा है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो इस AP का 0 होगा। तो उसके लिए अब n का फार्मूला हम जानते ही हैं ना। अब टर्निंग पॉइंट आता है, हम क्या लिखते हैं ना, n = 0। n का फार्मूला क्या है, a + n - 1 d = 0। a कितना अपने पास देख लो 8 है, n हमको मालूम नहीं है, और d कितना है -2। माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब 2 का अंदर इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, दिया हो गया 2n - + = 0। कोई डाउट तो नहीं। अब कितना आ रहा, बैलेंस कर लो यहाँ पर, ये हो गया -2n, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितने हो गए 10। अब साइड में है तो धक्का मार दो और लिपट ही जाए तो नीचे फेंक दो, कितना हो गया -10, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। तो जो फिफ्थ टर्म होगा AP का वो 0 होगा, डेट्स आंसर। तो लिख सकते आता है समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। द फिफ्थ टर्म ऑफ है ना गिवन AP, यानी जो भी AP है इज 0। जो क्वेश्चन ने पूछा वही रिप्लाई आप दे दोगे इसको तो हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना।
वो साथ में लिखते रहना है ना, बैठ के देखने से काम पूरा नहीं होगा, आपको साथ में लिखते रहना है। नेक्स्ट सम देखते हैं अब हम 10 नंबर सम में आप देख रहे हैं, इसमें क्या देखिए सम पढ़िए ध्यान से। उसमें बोला जा रहा है कि जो 17वां पद है, पहली लाइन तो आप कॉपी कर लेना पहले तो। माना कि प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड ए बी है ना, सॉरी ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ये लाइन तो कॉपी कर ही लेना आपको। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। माना कि एपी का प्रथम पद है और सार्वधातुक डी है। अब उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। उसने बोला है कि जो 17 टर्म है ना, वो उसके कौन से टर्म से, 10 टर्म से, कितने देखो जरा, 17 टर्म जो है उसका 10 टर्म से 7 अधिक है। 10 टर्म से कितना अधिक है, एक्सीड 7। क्या बोलेंगे, द 17 टर्म इज एक्सीड है ना 7 बाय द 10 टर्म, यानी कि उसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। उसके बोलने का ढंग और अपना लिखने का ढंग। अब उसने बोला कॉमन डिफरेंस पता लगाइए, तो आसान है, अब तो आ गया आंसर। बोले कहाँ आ गया आंसर, अभी तो लिखा ही सर आपने। अरे आंसर आ चुका है, लिखने की देर है मेरे को फार्मूले बस। 17 है तो क्या लिखेंगे, कितना लगेगा, a प्लस 16d। एक लेस कर देंगे, एक कम कर देंगे। 17 लिखा तो क्या लिख देंगे अपन, 16 लिख देंगे। अगर 10 लिखा तो कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, सेम कैंसिल। ये बताइए आप मुझको, 16 में से 9 चले गए कितने बचेंगे, 7d। 7 1 जा 7, 7/7 लिखे क्या, नहीं भी लिखो तो काम बन जाए। डेट्स आंसर। अतः सार्वधातुक कितना हुआ, 1 हुआ। 1 है ना, 7 1 जा 7, ये 1 है। तो इसलिए इजी सब रहा। आपने देखा होगा उसने क्या बोला था कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज्यादा होता है। तो 17 टर्म 10 टर्म से 7 अधिक है, तो उसने बोला जैसा वैसा हमने लिख दिया। दोनों बराबर तब होंगे जब उसमें 7 प्लस करोगे, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम। देखो अगर ऐसा नहीं करना आपको तो ऐसा भी कर सकते थे। कितना अधिक है, 7, यानी कि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 7 अधिक निकलेगा। ये हो गया अपना कितना, 16d, ये माइनस हो जाएगा 9d। 10 है तो कितना होगा, 9d = 7। ये हो गया। ये कैसा लगा आपको, दैट्स आंसर। ये भी वही है, ऐसा करो तब भी ठीक है, ऐसा करो तब भी ठीक है। पर यहाँ आपको 7 अधिक दिखाई दे रहा है। जो 17 टर्म है 10 टर्म से 7 अधिक है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने बताया हुआ है बड़े में छोटा माइनस करो, 7 का डिफरेंस बता रहा हूँ। इसको उधर ले जाओ तो यही तो आएगा। चलो नेक्स्ट सम देखिए आप कैसे हो, नोट करते रहिए आप मेरे साथ। ये देखो यहाँ पर 11 नंबर सम में उसने बोला कि एपी दी गई है ना, क्या दी गई अपने को, एपी। और उसने बोला कि इस एपी के अंदर 12, क्वेश्चन में देख ही रहे आप। अच्छा 12 प्लस करना, 25 15 27 39। इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज एक्सीड, कितना एक्सीड कर रहा है, कितना मोर देन, कितना अधिक है, 54 टर्म से 132 अधिक है। क्या बोला उसने, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखते आना बहुत जरूरी। अगर ये बच्चा नहीं लिख पाएगा तो वो क्वेश्चन नहीं सोल्व नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा वो बोलेगा वैसा हम लिखेंगे, ठीक है ना। अभी हमको यहाँ पर नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म उसके 54वें टर्म से 132 अधिक है, पर ये पक्की बात है बच्चा अगर यहाँ तक आ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला तो हम जानते ही हैं। इसका फार्मूला क्या बताइए, a + n - 1d। और सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, लिखते रहना साथ में। आप कोई सी गाइड में चेक कर ले, कोई टीचर पढ़ाएगा इससे बढ़िया नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सोच समझ के स्टेप बढ़िया बना के लिख रहा हूँ ताकि कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाए। मुकाबला करने के लिए उसको बहुत पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस से टक्कर हो रही है हमारे अनुभव से। 30 ईयर है ना, ऑलमोस्ट हो रहे हैं। ए कितना बताइए, 3।
एन हमको मालूम नहीं है। बी कितना है, डिफरेंस कितने का चल रहा है इनमें, 12 का। ए कितना अपने पास 3 है, डिफरेंस कितने का चल रहा है 12 का। इसमें इसको माइनस करके देख लो तो डिफरेंस हमको मालूम पड़ जाएगा 12 का चल रहा है, 132। अब 3 प्लस पहले इससे इंटू कर दो, पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद 3 प्लस 12 36 बचा 3 बारी 50 60 और 3 कितने हो गए 63। समझ में आ गया। 12 36 का 6 बचेगा 3 बारी 50 60 60 और 3 कितना होता है 63। इधर कितना हो गया, प्लस में कितना हो गया, सबको प्लस करके देखो कितना हो गया ये। इधर पहले बैलेंस बिठा दो, 12 एंड माइनस का 12 है, प्लस का 3 दे दिया, उधारी ऋण कितना है 12, 3 दे दी, कितने बच गए 9। और इधर सबको प्लस कर दो, 2 3 5 और 6 से 11 बचेगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। साइड में अब यहाँ तक आया, सम खत्म हो चुका है। बोले कहाँ खत्म हुआ, अब तो डायलॉग शुरू है। साइड में है तो धक्का मार दो। बोले धक्का क्यों मार रहे हो, एन वाले को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साइड में तो धक्का मार दे, कितना हो गया, जोड़ प्लस कर दो इसको 780। ठीक है, अब साइड में धक्का मार तो डिपट ही जाए तो कहाँ फेंक दो इसको नीचे। 780 में हमको 12 का डिवाइड कर देना, जो भी होगा आंसर होगा। चलो यहाँ डिवाइड लिखा देते हैं अपन, 780 डिवाइड बाय 12 12 72 कितना बच गया भारी 50 60। तो कौन सा टर्म, सॉरी 65 जो टर्म होगा एन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख लो n इक्वल टू 65। यानी हमने क्या करा 780 में 12 का डिवाइड कर दिया तो वो आ गया 65। समझ में आ गया आपको। ये डिवाइड भी आप कॉपी कर सकते हो। तो ये सब में सबसे खास जो चीज है वो ये वाली है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लिखेंगे कि कौन सा टर्म उसके 54वें टर्म से 132 अधिक था, तो उसके बोलने का ढंग और अपना लिखने का ढंग। अगर आपको ये नहीं आया फिर आगे थोड़ी आ सकता, जबकि इसमें सब में ऐसा नया कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यही नई चीज़ है जो उसने बोला है, यही तो घुमा घुमा के बोलेगा सवाल, तोड़ मरोड़ के है ना, सवालों को किधर किधर ले जाएगा। तो हम निपट सकते हैं क्योंकि हमको फार्मूले तो सब आते ही है ना। कॉन्फिडेंस बनाए रखो और आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम देखिए 12 नंबर में क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखो, सबसे पहले तो वही लिखना है। सबसे पहले 2 एपी की बात करिए ना, तो 2 एपी हम सपोज कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है कि 2 एपी है आपके पास। फर्स्ट एपी मान लेते कौन सी, A1 A2 A3 डैश डैश डैश, कौन सी ले लेंगे A। 2 एपी की बात करी, पहले एपी हम लिख लेते, ठीक है। दूसरी सेकंड एपी मान लो अपने पास है कौन सी, लेट, क्या लिख दोगे माना की B1 B2 और B3 और क्या आ जाएगा Bn आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका सार्वंतर कैसा है समान है, ये बात बोली उसने। और उसने बोला कि इनके 100 पदों का जो अंतर है, 100 टर्म का जो डिफरेंस वो 100 ही है। तो बताओ 1000 टर्म का यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो कई बच्चे बोल देंगे 100 का जब 100 है तो 1000 का 1000 होगा, 100 का 100 दिया है तो 1000 का 1000 होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, यही तो बताना है, यही तो गेम है, इसमें डिफरेंट होगा अलग। तो क्या बोला ध्यान से देखिए, उसने हमको बोला क्या है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। उसने बोला है कि इसका अगर 100 टर्म लिखोगे और इसका जो 100 टर्म होगा, इनका डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया है। समझ में आ रही बात, ये हमको दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका 100 टर्म का डिफरेंस क्या होता है। दोनों का डिफरेंस इस टाइप से जाता है। इसका 100 टर्म क्या हुआ सोच समझ के बताओ। फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, N क्या है 100 और D हमको मालूम है, डिफरेंस सेम है, ये पक्का है। इधर देखो इसका क्या हो जाएगा B1 माइनस एंट्री लेगा, सब क्या के हो जाएगी माइनस के हो जाएगी। डिफरेंस दोनों का सेम लेना है, तो कितना हो गया बताइए A1, ये तो सेम सेम उड़ा दो है, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। समझ में आ रही बात।
अब उसने बताइए कि इनके 1000 का डिफरेंस निकालना है हमको। ये तो उसने दिया था, हमने तो पता लगा लिया कि भाई a1 माइनस b1 कितना हो गया 100। अब देखते हैं, अब जो उसने पूछा वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना। जो उसने पूछा है, ये लिखा अपन ने 1000, ठीक है, ये लिखा इसका 1000 टर्म, 1000 नहीं, हाँ 1000 ना, ये हमको पता लगाना। 1000 है तो क्या होगा देखना हो, a1 प्लस कितना हो जाता है, 1000 हो तो कितना हो जाता है, सीधे कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं सीधे, 991 माइनस कर देते हैं ना अपन। चलो इधर करते हैं, इसको भी क्या कर देंगे 99d, तो ये हो गए दोनों कैंसर। अब ये बताओ a1 माइनस b1 कितना है अपने पास, 100 है, तो ये भी कितना होगा 100 होगा, डेट्स आंसर। तो हमने बता दिया कि 1000 जो टर्म है दो एपीज के, उनका डिफरेंस भी कितना है 100 ही है, जबकि 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। इस सम को थोड़ा और इजी हम कर सकते थे, कैसे बताओ हमको, देखिए देखिए नजर मत तोड़िए, देखते रहिए, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा और इजी बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को तरह तरह के समझाए कि बेटा ऐसे सम को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये स्टेप थोड़ी में बेकार लग रही थी ना आपको, मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ इजी कर देता हूँ। देखो 100 है, 100 है कितना हो जाएगा, 100 है कितना हो जाएगा 99। ये हमने जो यहाँ तरीका लगा, यहाँ लगा सकते थे कि नहीं अपन, 100 हो तो एक कम करते, हमको मालूम है, हमने 100 माइनस 1 दिखाया, अच्छा नहीं लग रहा था हमको, है ना, तो हमने ऐसा करा। ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है b1 है, इसका फर्स्ट टर्म a1 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है b1 है, डिफरेंस दोनों का कैसा है सेम है। इधर कितना हो जाएगा 99d इक्वल्स टू ये, तो दोनों क्या हो गए। ये कैसा लगा आपको, उसने बोला था कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है 100 है, तो हमने रिलेशन निकाले a1 माइनस b1 इक्वल्स टू 100। अब 1000 का निकालने गए तब भी क्या आ गया a1 माइनस b1, और a1 माइनस b1 कितना है 100, तो हमने पता लगा लिया, हमने बता दिया। दोस्त ने पूछा था कि इसका 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, यानी कि 1000 पदों का अंतर भी 100 है, 100 पदों का अंतर भी 100 है, यानी कुछ भी कोई सा भी पद निकालो यही आने वाला, सही है, a1 माइनस b1, और यहाँ डिफरेंस क्या लिया हमने सेम लिया, इसलिए तो कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। 30 नंबर सम में बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी 100 से 1000 तक जा सकती, ठीक है ना। 100 से 1000 के बीच में कौन से नंबर ऐसे होते हैं, तो हम शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि 100 अगर होगा और 7 से डिवाइड करके देखते, पहला नंबर कौन सा होगा, 7 बन जा 7। अब यहाँ पर कौन सा नंबर और 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बन जा 35, 7 5 जा 35, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए था 5, तो हम समझ गए कि वो पहला नंबर कौन सा है 105, तो एपी क्या बनेगी देखो जाके 105। अब तो हम एपी खींच सकते हैं आगे तक, बोले कैसे खींचोगे, 7 7 प्लस करते जाएंगे, 7 से डिविजिबल है कि 7 प्लस करो कितना होगा 7 और 5 12, फिर 7 बढ़ा दो 119। अब हमको बताना कि आखिरी नंबर क्या होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब पहला नंबर अपन ने निकाला, पहला नंबर निकालने के लिए प्लस किया जाता है 3 डिजिट यानी 100 में। अब लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बुद्धिमान, लास्ट नंबर निकालने के लिए माइनस किया जाता वाला होता है, कौन सा होता है 3 डिजिट नंबर, यहाँ पर अपने पास है 999। अब अगर एक भी बढ़ा दिया तो वो 1000 हो जाएगा, और 1000 जो होता है वो क्या होता है 4 डिजिट हो गए, हो तो 3 तो 0 हो गए और एक 1 हो गया। हमने क्या ले लिया, इधर से 100 से 3 अंकों वाली संख्या है और इधर 999, अगर एक भी बढ़ गया फिर 4 अंक हो गए। तो देखते हैं कि लास्ट कौन सा नंबर जो 7 से भाग जाता है, देखते हैं 7 बन जा 7 चौक 28, कितना बच गया 7 दूनी 14। तो अगर मान लो पहला नंबर अपन ने छोटा लिया तो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बड़ा ले लिया तो फिर उसको घटाना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे 999 में से 5, तो कितना हो जाएगा 994। आगे समझ में, ये 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 5 ज़्यादा हो चुका है।
इसमें से 5 कम कर दें, 994। ठीक है, बताओ फर्स्ट टर्म में क्या है। अब हमको बताना है कि कितनी संख्याएं ऐसी होती है, तो ये टोटल कितने नंबर है, या बीच में तो गायब है, पता लगाएंगे भी हम। पहला टर्म में क्या है 105, डी कितने का है भाई 7, लास्ट टर्म में कितना है 994, बचा कौन 3 मान हमको दो, चौथा मान हमसे फोकट में ले लो, क्योंकि हम फार्मूले में एक्सपर्ट है। ए कितना है 105, एन हमको मालूम नहीं है, D7 है, ये हो गया 994। ठीक है, अब इसके बाद 105 पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से। 105 में से 7 घटा दो भाई, कितने हो जाएंगे रे 98। चल साइड में है तो धक्का मारो, 98 माइनस कर दो, कितना हो गया बताइए अब। 14 में से 8 गए तो 6, 10 गए तो 9, 896 गुणे वाला 7 कहाँ जाएगा, इंटू वाला 7 कहाँ जाएगा, अपॉन में 7 से डिवाइड करो, 7 बन जाए। चलो 7 से डिवाइड करके दिखा देते हैं, किस में डिवाइड करना है बताइए, 896 डिवाइड बाय 7, कितना बचेगा 7 दूनी 14 और 7 8 56, 128 आ चुका है, दैट्स आंसर। तो कितने नंबर होंगे 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर, तो बोल देंगे 7 सॉरी 128 ऐसे नंबर आएंगे यहाँ पर। टोटल इसके बीच में नंबर और बहुत सारे थे, इसका मतलब तो आंसर अपना आ चुका है कि 128 ऐसे नंबर 3 अंक वाली संख्याएं होती है जो 7 से विभाजित होती है। कितने 128 नंबर्स 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, नोट कर लिया आपने सभी ने। ये आ रहा समझने की कोशिश करना मैंने क्या समझाया यहाँ पर। ठीक है ना, लास्ट टर्म पता लगाना में एक टैलेंट होता है यार, वो कौन सा टर्म 999 लास्ट होता है, पर वो 7 से तो डिवाइड है नहीं है, 5 बच गया यहाँ पर, तो 5 माइनस कर दो उसमें तो 994 हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखें, वो भी ऐसे ही है, उसमें क्या बोला जरा ध्यान से पढ़िए, नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और 13 और 14 दोनों ही मोस्ट है, आप इनकी स्टडी कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना पहले से, है ना, क्योंकि इसमें क्या बोला जाएगा ध्यान समझिए। 10 और 250 के बीच के 4 गुण है, यानी कि द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो पहला हमको मालूम 4 3 12, 4 3 12, पहला नंबर क्या है 12, तो अपन ने पता लगा लिया 12 है। दूसरा 4 बढ़ा दो, अब इसको 4 का गुणज है ना, मल्टीपल किसका है 4 का, तो 4 बढ़ा दो, कितना हो गया 16, फिर 4 बढ़ा दो 20, बस 3 नंबर बहुत हो गया। लास्ट कौन सा होगा 16। अब यार 250 का है ना डिवाइड करना 4 से, लास्ट पता लग जाएगा। देखते हैं लास्ट 250 है क्या, देखते हैं, मालूम पड़ेगा कितना हो जाए, 4 6 24, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, क्या बच गया 2, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये 4 से भाग जा रहा, 4 6 24, 4 2 8 हो गया कि नहीं। 2 फालतू है, मतलब इसमें क्या फालतू रहेगा, रिमेन क्या हो गया 2, तो 2 को हटा दो यहाँ से, कितना हो गया 250 में से 2 को माइनस कर दो 248, अपना काम बन गया। अब तो सवाल ये चुटकी में खत्म हो जाए, कैसे देखिए, ए कितना है 12, ये 2 को इसमें से माइनस करना, ये बात ध्यान रखना। डी कितना है 4 है, लास्ट क्या है 240 है, बचा क्या एन। कितनी संख्या है ये पूछा, हाउ मेनी नंबर, है ना, द मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, ये हमको बताना है। कितने का मतलब है नंबर बताना, यानी कि एन बताना है। ए कितना है 12 है, एन हमको मालूम नहीं है, डी कितना है 4 है 248। चलो पहले मामा से मिलेगा, पहले मामू से फिर ममानी से, ये हो गया 248। 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो गया रीड 8 हो गया। चल डायलॉग बोल, सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। साइड में है तो धक्का मारो, धक्का मारने से एक्सपर्ट है, दांत तोड़े बिना मानते नहीं कि ना। कितने बन गया यहाँ पर 240 हो गया। साइड में धक्का मार दो और गले में सांप लिपट जाए तो कहाँ फेंकोगे, नीचे पटक नहीं मार देंगे। कितना आ गया n = 60, तो यहाँ भाई
10 और 250 के बीच 4 के जो मल्टीपल है ना, ये 4 के गुणज कितने होंगे? 60 होंगे। ऐसे लिखते चलो 4 प्लस करके 60 नंबर लिखना पड़ेगा, तब जाके आ जाएगा 240 है। ये अच्छी बात है, आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। आप लिखते रहिए साथ में, आपको पक्का अच्छा समझ में आने वाला है। नोट भी करते रहिए, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे है ना, नोट कुछ भी नहीं कर रहे। नोट करो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ में स्टडी कर रहे हो। सामने बुक भी रखो, है ना, बुक में सम भी पढ़ते जाइए, है ना, देखते जाइए। पोज भी कर लीजिए वीडियो को, तो पोज करके देखिए, रिवर्स भी करके देखिए कहीं छूट जाए पॉइंट तो। ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों जो एपी दी गई है ना, जिनमें nth टर्म के साथ दोनों का इक्वल ये बोला गया है। 2 एपी से अपने पास 2 समांतर श्रेणियां दी गई, दोनों का nवां पद समान है, समान है मतलब इक्वल है। तो यहाँ पहले इसका nवां पद लिखेंगे हम, क्या होगा बताइए? a प्लस n-1 d डिफरेंस कितने का बताओ इनमें से? 2 का डिफरेंस आ जाएगा ना, इधर हो जाएगा। फर्स्ट है a n-1 और डिफरेंस कितने का हो गया? 10 में 3 का है तो 7। तो अब यहाँ पर हो गया 63 प्लस, पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, 2n-2, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। अब बैलेंस कर लो यहाँ पर, दोनों के nth टर्म कैसे हैं? दोनों के nवें पद कैसे हैं? इक्वल है, समान है, तो दोनों हमने बराबर कर दिया। ये इसका nवां पद निकाला, ये इसका nवां पद निकाला, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 61। इधर आएगा -7 प्लस 3 का कितना हो गया? -4 हो गया। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, चलो -4 इधर आया तो +4, ये हो गया 2n। तो कितना बच जाएगा बताओ? माइनस कितना बचेगा यहाँ पर? चलो ये ऊपर देखते हैं, स्टेप आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, 7n माइनस, इसको इस तरफ लिखे क्या? चलो इस तरफ लिखते। तो यहाँ पर हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो ये हो गया 5n इक्वल्स टू 65। तो 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n इक्वल्स टू 30, डेट्स आंसर। तो यहाँ पर जो 13वां पद होगा दोनों एपीज का 13 नंबर टर्म होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ सम मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, याद रखना। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, अपने को दोनों समांतर श्रेणियां दी गई है, केवल यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों को इक्वल कर लिया, आंसर आ गया 13। तो 13th टर्म जो होगा, है ना, दोनों एपीज का कैसा होगा? इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नोट कर लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है देखिए जरा ना, क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या बोला? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उसका थर्ड टर्म क्या बोला उसने? तीसरा पद 16 है, और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है ना। जो 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। तो पहली लाइन लिख लो, माना कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। पहले लाइन तो लिख लेना। इसके बाद उसने बोला कि जो थर्ड टर्म है 16, क्या बोला देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया, थर्ड टर्म कितना दिया अपने को? देखिए इधर अपने पास जगह यूज करते हैं। थर्ड टर्म अपने को दिया है, कितना दिया बताइए? 16। उसने बोला थर्ड टर्म 16 है, इसका मतलब क्या हो जाए? a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई अपने पास? फर्स्ट नंबर आ गई। हमको करना क्या है इसमें? समांतर श्रेणी ज्ञात करना, एपी फाइंड करना है ना, एपी ज्ञात करना है। इसके बाद उसने क्या बोला आगे देखिए, उसने बोला है कि 7 टर्म 5th टर्म से 12 अधिक है। 7 टर्म 5th टर्म से कितना अधिक है? 12। यानी 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनी, अपना काम हो जाएगा। 7 कितना लिख देंगे? 6, और 5 कितना लिख देंगे? 4 प्लस 12। सेम कैंसिल। ये हो गया माइनस, प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया, इधर कितना बच गया?
12, तो ये हो गया 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू क्या हो गया 12/2, 2 6 12, तो d 6 आ गया। अब ये d की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम बताइए, d का मान कहाँ रखेंगे हम, d का मान समीकरण, तुम मुझे d दो मैं तुम्हें a दे दूंगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप करो, ध्यान देना कैसे होगा, d की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 से लिख देंगे, कितना होगा 2 6 12, साइड में है तो धक्का मारो तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4। अब क्या निकालना है हमको, AP द रिक्वायर्ड AP इज, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी है, क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी है। पहली क्या होगी देखो, a होगा, a प्लस d होगा, a प्लस 2d होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AP अपने को 3 टर्म दिखा देते बहुत हो गया। प्रथम फर्स्ट टर्म क्या अपने पास a कितना है 4, इसमें d को प्लस कर दो, a में d को प्लस करो, कितना हो गया 4 और 6 कितने हो गए 10, कितना हो गया 10, और d प्लस करो कितने हो गए 16, और d प्लस कर सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 22, 6 को प्लस कर करके क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं, गेट्स आंसर। इस तरह देखा सम बड़े इजी तरीके से हो गया, बस ये स्टार्टिंग आपको आना चाहिए। क्या बोला तो उसने, एक जो थर्ड टर्म है ठीक है ना वो 16 है, वो 7 टर्म 5th टर्म से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो उसका बोलने का ढंग और अपना लिखने का ढंग अपने को आना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट हम देखिए क्या पूछा जा रहा है उसमें। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया सभी को। समांतर श्रेणी हमको देना थी, ए और डी चाहिए तो हम एपी दे सकते थे, वो हमने दे दिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्यों चलते हैं। 17 नंबर सम में हमको एपी दी गई है, परंतु उसने एक बात इसमें उल्टा बोल दिया हमको। कैसे कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी इधर से 20वां ज्ञात करना है। इधर से हमको आता है a + n - 1d वाला फार्मूला हमारे पास तैयार है, पर उसने बोला अंत से ज्ञात कीजिए। तो यदि बच्चे ने फार्मूला नहीं देखा होगा तो ये सब नहीं कर सकता। तो इसमें फार्मूला क्या चेंज होगा देखना। हम इसको क्या मानते हैं बताइए, ये क्या होता है हमारे लिए, ये हमारे लिए a होता है और ये क्या है लास्ट टर्म है। इसको an बोलते या फिर l बोलते, आखिरी पद है तो l से लिख देते। चलो ठीक है, तो l है अपने पास, तो a की जगह l हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करते तो d आता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। इधर वाले को माइनस करना पड़ेगा। इधर सीधा है, इधर उल्टा है, तो इधर +d रहेगा, तो इधर क्या रहेगा -d। इसमें a रहेगा तो उसमें क्या रहेगा l रहेगा। ये बात ध्यान रखना। फार्मूला क्या होगा गौर करने लायक बात तो ये है। सबसे पहले यहाँ लिख लो हियर, क्या लिखोगे हियर। लास्ट टर्म कितना बताइए 253l। अब ये बताइए d कितना है यहाँ पर, 8 में से 3 करें कितना है, माइनस करें कितना हो जाएगा, 8 में से 3 करें तो क्या होगा 5, ठीक है। और n कितना बोला 20 टर्म। तो हमको निकालना है लास्ट से अंत से, कौन सा पद, अंत से 20वां पद। क्या बोलेंगे द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से 20वां पद। खास यहाँ पर आपको ध्यान रखना फार्मूला क्या होगा देखिए ध्यान से। इसमें लास्ट से निकालना है तो अपने को यहाँ लिख देना है सीधे n = लास्ट से हो l + l - 1d। अच्छा d नहीं क्या हो जाएगा -d। क्या फर्क आया ये बताइए। पिछले जैसे हम मेन फार्मूला जो अपना है उसमें है a आता है,
ए प्लस एन माइनस वन डी। अब चूंकि लास्ट से बोल दिया था, एक ही जगह पर कौन हो गया, एल हो गया। अब इधर से यदि हम निकालते तो डी आता है, उधर से जब निकालेंगे तो वो माइनस डी हो जाएगा। माइनस दिखा रहा है कि ऑर्डर पलट चुका है, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस डी। समझ में आ रही बात? चलो रख दो, फार्मूला वैल्यू पुटअप कर दो। कौन सा टर्म निकालना लास्ट से, 20। एल कितना है 253, एन है 20 माइनस 1 और डी कितना आ गया है -5। तो ये हो गया 253, यहाँ हो गया 19 और यहाँ हो गया -5। रिलेशन किसका है इसका, यहाँ पर रिलेशन इनटू का है। तो 19 5 जा क्या होता है 19 पंजा 95 प्लस माइनस माइनस 5 नंबर 45 का 5 बचेगा 4, 5 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 9 हो गए हैं। 95 13 में से 5 गए तो 8 हो जाएंगे, 10 गए तो 5, 158 आ रहा है क्या, डेट्स आंसर। तो याद रखना फार्मूला यहाँ पर खास फोकस करना अपने को। फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी। नहीं 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 नहीं, लास्ट से यदि बोलता है तो a के प्लेस पे l हो जाएगा और d की प्लेस पे माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिखा रहा है अब उल्टी दिशा से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसने ऑर्डर को घुमाना है, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। तो माइनस साइन यहाँ पर दिखा रहा है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो बस ध्यान रखना l की जगह a की जगह l और d के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखिए क्या है। 18 नंबर सम में सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि एपी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो ये तो लिख ही लेना आपको कि माना कि एपी का प्रथम पद है सार्वंतर d। इसके बाद उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा वो बोलेगा वैसा हमको लिखना है। उसने बोला कि फोर्थ और एट्थ टर्म का योग यानी सम, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। क्वेश्चन देख लिए, पढ़ लीजिए इसको एक बार। 18 नंबर एक्सरसाइज 5.2 का। तो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम यानी कि योग यानी कि जोड़ 24 है। छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। तो यहाँ पर 4 टर्म बोला तो कितना हो जाएगा बताइए, 3d हो जाएगा। 8 बोला तो कितना होगा 7d 24, ये हो गया 2a। 7 और 3 कितने होते हैं 10d = 24। इधर देखो 6 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 44। तो कितना हो गया था 2a = 14d = 44। अब यहाँ ध्यान समझिए बात को, किससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर डिवाइड किससे हो सकता है 2 से, और करके हम किसी से डिवाइड कर सकते। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 12। किससे डिवाइड कर दिया हमने 2 से। इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा। डिवाइड करो पर सब में करना पड़ेगा, सब में डिवाइड हो रहा तो ही करिए, होशियार मत बनिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो कोई भी कर सकता है इस सम को। पहले किसको लिखना चाहिए बड़ी इक्वेशन को, फिर किसको लिखना चाहिए छोटी इक्वेशन को। पहले बड़ी को लिख लो और फिर छोटी इक्वेशन को लिख लेते हैं। बोले ऐसा करने से क्या होता, माइनस प्रॉब्लम नहीं आती, माइनस माइनस सेम सेम कैंसिल। कितने बच गया 2d और इधर बच गया 10, तो d = 2 5 जा 10, कितना आ गया d 5। तो अब d का मान कहाँ रख दें हम बताइए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखो d का मान, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखिए d की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर a प्लस d की वैल्यू 5 है। 5 5 से कितना हो गया 25, साइड में है तो धक्का मारो तो a कितना आ चुका है -13, कितना हो गया, छोटे में से बड़ा माइनस अगर होगा तो माइनस में आएगा। तो क्या बात पूछा क्या जा रहा हमसे कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी बताइए, तो क्या बोलेंगे द रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। थोड़ा इधर कर देते हैं,
क्या लिखेंगे? अतः एपी के प्रथम 3 पद है। पहला टर्म क्या होता है? ए, दूसरा ए प्लस डी, और थर्ड क्या होगा? ए प्लस 2d। ए कितना देखें यहाँ पर? ए है -13, -13 में डी प्लस करो, डी है 5 तो कितना हो जाएगा? -8, फिर +5 करो तो कितना हो जाएगा? -3। डेट्स आंसर। तो उसने हमसे केवल 3 टर्म पूछे थे, हमने 3 टर्म फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करना है जरूरी है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। जैसा वो बोलेगा वैसा हम लिखेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। फिर एलिमिनेशन मेथड से हम डी और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद तो सीरीज 3 क्या हम मैनी टर्म दे सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे पद भी दे सकते हैं, पर उसने कितने पद पूछे हमसे? 3। तो पहला टर्म में ए होगा, फिर उसमें डी प्लस करेंगे, फिर डी प्लस करेंगे। तो इस टाइप से पहला टर्म में -13 है, 13 है, उसमें d5 प्लस करेंगे तो -8, फिर +5 करेंगे तो -3। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम एपी के 3 पद हमने दे दिए। जनरली अगर वो एपी भी पूछता हमसे तब भी हम 3 पद ही देते हैं, क्योंकि 2 और मोर स्टेप्स यानी कि टर्म्स अपने को देना चाहिए। नेक्स्ट सम देखिए आप, 3 नंबर सम में सुब्बा राव जॉब स्टार्ट कर रहा है 1995 से, ठीक है ना? 1995 से। तो ये पूरा कहाँ पर लिखोगे आप? यहाँ पर। उसकी जॉब का जो पहला वेतन है कितने हजार रुपए मिल रहे हैं? 5000 रुपए। उसके बाद 200 रुपए और बढ़ रहा है, ठीक है? रुपीज आगे लिख दे रहा है इंग्लिश मीडियम। 200 रुपए और बढ़ाएं कितना हो जाएगा बताओ? 5200 रुपए। और 200 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा बताइए? 5000, ठीक है ना? ऐसे वेतन बढ़ते चले जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ाते, लास्ट जो इसका वेतन हो रहा है कितने हजार रुपए हो रहा है? 7000 रुपए हो रहा है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 1995 से। तो हमको ये बताना है कि ये कौन से ईयर में चला गया, ठीक है ना? हमको ये बताना है कि ये ईयर कौन सा है कि 7000 रुपये हो गए। ऐसे जोड़ के हम पता लगा सकते हैं। 200 रुपये बढ़ाते जाओ, कब तक बढ़ाओ? जब तक कि 7000 ना आ जाए। प्रथम पद क्या बताइए यहाँ पर? पहला वेतन कितना है उसका? 5000 रुपये, ठीक है ना? और डिफरेंस कितने का था भैया? 200 रुपये का। लास्ट क्या था? 7000, ठीक है ना? और हमको पता लगाना है ईयर की कितने ईयर में ऐसा हुआ, यानी एन फाइंड करना है। फार्मूला आपको मालूम है, बताइए। a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू एन। जिसको फाइंड करना उसको पहले लिखो। a कितना है यहाँ पर? पहला वेतन 5000, कितने साल हमको नहीं मालूम। d कितना? d 200 रुपये। कितना डिफरेंस चल रहा था? 200 रुपये बढ़ रहे थे। लास्ट हो गया 7000, तो ये हो गया 5000। इसको उधर कर दो या तो, ठीक है? n माइनस 1 200, 7000 माइनस 5000 कितना बच गया? n माइनस 1 200 इक्वल्स टू 2000। 2000 के 2 जीरो ये उड़ा दो, इधर कितना बच जाएगा? 2 1 जा 2 कितना हो गया? 10। कितने वर्ष में हुआ? फिर -1 उधर गया तो +1, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे हम n इक्वल्स टू 11 ईयर्स। तो n इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 11। तो 11 अपना देखो स्टार्टिंग जॉब कहाँ से हुई थी इसकी? 1995 में यदि हम 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस करेंगे तो 2005। तो हम बोल सकते हैं कि 11th ईयर यानी 11वें वर्ष में, यानी सन 2005 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000। ये आंसर लिखना, क्योंकि 1995 उसने जॉब स्टार्ट करी और 11 साल हमने पता लगा लिया। एन ईयर कितने? 11 ईयर। तो 1995 से भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हम 11 तक जाएंगे तो आएगा 2005। तो सन 2005 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपये। चलो नेक्स्ट हम लास्ट समय 20 नंबर सम एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कि रामकली 5 रुपये उसके पास यदि है सेविंग कर रही है और हर सप्ताह वो 1 रुपये 75 पैसे की सेविंग कर रही है। तो लास्ट जो है उसकी सेविंग लास्ट वीक में कितनी हो जाती? 20.75 हो जाती। 20.75 रुपीज़ उसके कलेक्शन हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना? स्टार्ट कहाँ से करा उसने बताइए? रामकली सेव 5 है ना, सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक।
पहले वीक में उसके पास कितने रुपए होते हैं? 5 रुपए होते हैं, फिर 1.75 रुपए बढ़ते हैं, हर सप्ताह बढ़ाती है और लास्ट में उसके पास कितने हो गए? 20.75 रुपीज़। तो यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन में जो भी दिया है, जो फाइंड पूछा गया वो मत लिखो, फाइंड एन के पहले तक जितना दिया है, एन ज्ञात कीजिए कि पहले, वो सब यहाँ पर कॉपी कर लेना। बता देना कि रामकली कहाँ से बचाना शुरू करती? 5 रुपए से। और हर सप्ताह कितने बचते हैं उसके पास? 1.75 बचते हैं और लास्ट में उसके पास पैसे कितने इकट्ठे हो गए? 20.75। तो क्या हुआ यहाँ पर? एपी हमारी बन गई है। तो बताइए, ये लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यदि लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म में क्या बताओ कितने रुपए थे भैया? 5। डिफरेंस कितने का था? 1.75 का। और लास्ट टर्म में हमारे पास कितना है? 20.75। तो हमको पता लगाना है कि कितने सप्ताह, एन कितना है हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दो, a + n-1d = an। ये फार्मूला हमारे पास तैयार है, यहाँ लिख सकते हो आप फार्मूला। ए कितना बताओ? पहले कितने रुपए इकट्ठे कर रही हो? 5 रुपए शुरू करा। कितने सप्ताह हमको मालूम नहीं है, पूरा क्वेश्चन में लिखा है nth वीक बोला उसने। और डी कितना है? 1.75 है। आप बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही? पॉइंट से उसको डर लगता है, दशमलव से। अरे कोई पॉइंट से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पॉइंट को हटाने में तो हम एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर ए कितना है? 5। डी कितना हो गया? 1.75। इसमें इसको माइनस कर भी सकते हो। और लास्ट दिया 20.75। यस, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसका इंटू इससे कर सकते हैं या फिर इसको उधर पहुंचा दो, इसको अपॉन पहुंचा देंगे, ठीक है। +5 उधर गया कितना हो जाएगा बताइए जल्दी? 1.75। ये हो जाएगा 20.75 - 5। 20 रुपए में से 5 रुपए चले गए बुद्धिमान, कितने बच गए? 1.75 15 रुपए बच गए, 15.75। तो हमको एन की वैल्यू निकालना था, इसको कहाँ फेंक देंगे? इसको अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते n - 1 हो जाएगा 15.75 बटे हो जाएगा 1.75। पॉइंट कैंसर। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। 15.75 में किसका भाग देंगे? 175 का। तो क्या आएगा देखिए ना, डिवाइड कीजिए यहाँ पर। 25 से भाग दे दो, 25 से 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 25 3.75। इधर 25 से 25 नहीं, कितनी बार में जा रहा बताओ? 7 टाइम जा रहा है क्या? हाँ 7 टाइम। हाँ 7 9 63। तो कितने सप्ताह में हुआ फिर? 9। n = 9 + 1 यानी n = कितना आएगा? 10। अतः 10 सप्ताह में जो उसके पैसे हैं n = 10। 10 वीक्स में उसके जो रुपीज है 20.75 पैसे हो जाएंगे। आगे ना आंसर? किससे डिवाइड किया मैंने बताओ? 25 से। 25 7 जा 175 और 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75। फिर भी ऐसे नहीं, यदि कैंसिल करते आता तो एक तरीका और मैं आपको 5 से जा रहा 35, फिर 5 से जा रहा 7 7 1 जा 7 1 2 3 1 2 3। ऊपर क्या बच गया? ऊपर 9 बच गया। क्लियर हो गया ना? 9 और 1 कितने हो गए यहाँ पर? 10 हो गए। तो 10वें सप्ताह में उसके 20.75 हो जाएंगे।